जय गुरु जी। गुरु जी नूं ते सारी संगत नूं मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा खुशियां वाला दिन है कि गुरु जी ने मैनूं मौका दिता सत्संग करन दा, तुहाडे रूबरू होण दा। मैं सोनिया बेटी का बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने मैनूं इस लायक समझा कि मैं ऑनलाइन सत्संग करा। तुसीं मेरे यूट्यूब के उत्ते बहुत सत्संग सुने होंगे। मैं ज़्यादा समा नहीं लैंदा, डायरैक्ट गुरु जी के नाल ही मतलब कि लाइन शुरू करदा। गुरु जी की बारी मेरा तो गुरु जी का जिहड़ा प्यार सी 1962 तो शुरू होया सी। 1962 दे विच मैं दुगरी पिंड मेरे अंकल जिहड़े पटवारी सी उन्हां दी पोस्टिंग होई। मैं मेरे अंकल दे नाल जाके दुगरी रहन लग्या। पहले दिन स्कूल जाके एडमिशन लई, स्कूल दे विच एडमिशन लई। सारे बच्चे स्कूल दे विच खेल रहे सी क्लास दे, ते एक बच्चा बैठा सी उत्थे जिहड़ा कि नहीं खेल रहा सी। मैं भी नवां सी, मैं नहीं बच्चे नूं जानदा सी। मैं बच्चे कोले गया, मैं बच्चे नूं जाके गल कीती कि आप क्यों नहीं खेडदे, सारे बच्चे खेड रहे ने। तो बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिता। उन्होंने मैनूं पुछया तुसीं कौन हो। मैं कहा जी मैं शिव कुमार है, तो मैं नवें ही स्कूल अज पहले दिन आया। तो मैं उन्होंने पुछया तुहाडा नाम, कहती मैं निर्मल सिंह है। तो साडा पहले दिन दोहां दा इन्ना प्यार होया कि शाम को असीं स्कूल तो घर इकट्ठे आए। साडा रूटीन हो गया कि इकट्ठे आना इकट्ठे जाना, ये साडा रूटीन बन गया सी। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम निकलिया, साडा इन्ना प्यार हो गया कि रात को जो स्कूल का छुट्टी होनी, रात को आके असीं पढ़न बैठते सी तो इकट्ठे बैठना। जिथे गुरु जी के घर बैठना उत्थे सौ जाना, साडे घर बैठना उत्थे सौ जाना। कुछ देर बाद मैं तो गुरु जी साडे घर रात को पढ़ते पढ़ते उत्थे सौ जाते सी। ते मैं तो गुरु जी तकरीबन 16-17 साल एक मंजी ते ही सौंदे रहे। 16-17 साल का बहुत लंबा टाइम हुंदा। साडे कोल एक हार्ड बैड नहीं सी, मंजी सी जिहदे उत्ते असीं सौंदे सी। एक थाली विच खाना खाना। साडे कोल एक साइकिल हुंदा सी जिहदे उत्ते असीं स्कूल जांदे सी, फिर कॉलेज गए। अद्धे रस्ते गुरु जी साइकिल चलाते सी, अद्धे रस्ते मैं साइकिल चलाता सी। साडा जिंदगी बीत रही सी, रूटीन बन गया सी ये जिंदगी का कि प्यार नाल रहना, हसना खेडना ते जिंदगी बीत रही सी। गुरु जी ने कभी भी महसूस नहीं होने दिता सी कि शिव तेरा दोस्त एक इंसान नहीं है, साक्षात भगवान है शिव भोलेनाथ जी ने। इन्हां मैं भी समझ ना सकिया क्योंकि उन्होंने कभी भी महसूस ना होने दिता मेरे वांगू खेडना, इंसानां वालियां गल्लां करनियां। कदे उन्होंने साक्षात भगवान वाली गल नहीं करनी सी। सब नालों पहला तुहानूं दस्सिया कि असीं बच्चे सी जदों 1962 तो साडा प्यार होया। छोटे हुंदे सी एक मंजी ते सौंदे सी। जिउं जिउं बंदे बड्डे हुंदे गए साडे शरीर भी फैलदे गए, बड्डे हुंदे गए। एक रात नूं गुरु जी सारी रात बैठ के कोई तपस्या करदे सी। मैं गुरु जी नूं कहना हुंदा सी गुरु जी मैनूं दस तां दिओ तुसीं की करदे हो, की पूजा पाठ करदे हो। पर गुरु जी ने मैनूं कदे नहीं सी दस्सिया। तो ये मार्च 1970 की गल है। तो गुरु जी जो तपस्या करन बैठते सी रात को जो भी करते सी, मैनूं टाइम का तो नहीं पता सी क्योंकि घड़ियां नहीं होंदियां सी वाले। तो सारी रात असीं बैठना तो गुरु जी ने तपस्या करनी। मैं एक लैन जगह ही नहीं होंदी सी। एक दिन जो मैं ज़्यादा परेशान कहा गुरु जी तुसीं मैनूं दस तां दिओ ना सारी रात बैठ के की करदे हो। ये मार्च 1970 की गल है। गुरु जी उदों तकरीबन 17 साल 17.5 साल के सी। मैं गुरु जी तो 2-2.5 साल छोटा सी। तो गुरु जी कहते शिव पहले मैंने टालते रहे। जब मैं जिद फड़दी कि दोस्त तुसीं मैनूं दस तां दिओ सारी रात बैठ के की करदे हो, मैं नहीं सौ सकता, मैं बड़ा परेशान हो जाता। गुरु जी कहते शिव बैठ, तू मेरा दोस्त है, तैनूं मैं अज दस ही दिना मैं की करदा। गुरु जी लेटे हुए सी, मैं लेटिया होया सी तो गुरु जी बैठी सी। मैनूं कहते शिव बैठ मैं तैनूं दसां। मैं गुरु जी कहते बैठ गया। गुरु जी सराणे वाल बैठे सी, मैं पैरां वाल बैठ गया। तो नेरा सी, अद्धी रात सी, लाइट पिंड विच हुंदी नहीं सी उस टाइम, बिजली आई होनी सी दुगरी पिंड विच। शिव तू अखां बंद कर लै। मैं कहा दोस्त अखां बंद करन दी की लोड़ है, तुसीं मैनूं नेरा इन्ना दिखाई नहीं दिंदे। नहीं शिव तू अखां बंद कर। मैं उन्होंने ज़्यादा कहती मैं अखां बंद कर लिया। हार्डली 10 सैकेंड होए सी अखां बंद करियां नूं। शिव तू अखां खोल के देख लै मैं की करदा। मैं वो सीन मैं याद करके हुण भी मेरे शरीर नूं मतलब कि एक झनाहट आ जाती है, एक कंबनी छिड़ जाती है जब मैं सीन याद करना। जिथे नेरा सी उत्थे चानन सी ते मेरे सामने 2-2.5 फुट के उत्ते गुरु जी साक्षात शिव भोले जी के रूप में बैठे सी।
शिव भोले जी ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਗਏ, ਭੂਤ ਆ ਗਏ, ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸਟਿਕ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੈਲੰਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਹਾਰਡਲੀ 10-12 ਸੈਕਿੰਡ, 10-12 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 8-7 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਧੁੰਦਲਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੂਨ 70 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 85 ਤੋਂ USA ਨੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੀਨ ਗਰਮੀ ਕੱਟਣੀ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜੰਪ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤੇ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਵ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਲਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਪ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਫੜੂਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਊ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਪ ਲਾਊਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾਊ। ਖੈਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜੰਪ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਪ ਲਾਓ, ਜੰਪ ਲਾਓ, ਜੰਪ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਜੰਪ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਦ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੜਨੀ, ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸ਼ਿਵ ਮੈਂ ਕੀ ਫੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਫੜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੇਲੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਤੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਨਾ ਟਿੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਆਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿਵ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਮਸਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 71, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, 71 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ 72 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਅੱਗੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਯੂਪੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੁਦਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਨਾਲਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੂਰਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਲੋ ਆਈ, ਦਬ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ।
ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਸੀ यूपी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। 5-7-10 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਝੁੱਗੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮੰਡਲ, ਇੱਕ ਤਰਸ਼ੂਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਧੂਣਾ ਬਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਵ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਦੋਸਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੋੜ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਚੱਲ ਸ਼ਿਵ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਭਗਵਾਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਕਲਿਆਣ, ਕੈਸੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ 1:30-2 ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਰੀਅਡ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਝੁੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 5-7 ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ, ਦਾੜੀ ਜੂੜੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਵ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਵ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੜਾਈਏ, ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ, ਸਾਲਾ ਆਪੇ ਦੌੜੂ ਡਰਦਾ। ਖੈਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਚੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ 2-2-3 ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ 2-4 ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਵਾਪਸ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਚੱਕਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 2-3 ਮਾਰਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਰਸ਼ੂਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੌੜਾ ਲਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ, ਚੈਨ ਉਤਰ ਗਈ ਇੱਕਦਮ। ਜਦ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਚੈਨ ਉਤਰ ਕੇ ਫਸ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਸਾਈਕਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੌੜਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ਼ੂਲ ਮਾਰੂਗਾ ਯਾਰ, ਦੌੜ ਦਿਓ ਆਪਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੌੜ ਲਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰੂਗਾ ਤਰਸ਼ੂਲ ਸਾਧੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ਼ੂਲ ਮਾਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੌੜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੌੜੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ। ਸ਼ਿਵ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ, ਦੌੜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੌੜੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ। ਖੈਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ 10-12 ਫੁੱਟ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 1 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ 4-5 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਤਰਸ਼ੂਲ ਇੱਦਾਂ ਫੜਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਰਸ਼ੂਲ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਤਰਸ਼ੂਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਜੀ,
उस तो बाद उन्हें कोशिश करके नहीं चेक अगे बढ़ सकिया, ना तरशूल मार सकिया। उन्हें तरशूल सुटिया, दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़ के आके गुरु जी के पैरों च पै गया। महाराज मैं नहीं जानता तुसी कौन हो। साधु महात्मा कहने मैं नहीं जानता तुसी कौन हो। जो मैं तुहानूं अगे बढ़दा सी तो पता नहीं किहड़ी शक्ति सी जिहड़ी मैनूं पिछे धक दिंदी सी। मैं एक कदम अगे बढ़दा सी, वो शक्ति मैनूं दो कदम पिछे धक दिंदी सी। जब मैं तरशूल मारन दे पासे ग्रिप बनांदा सी, पता नहीं वो किहड़ी शक्ति सी जिहड़ी मैं हत्थ नूं इदां कर दिंदी सी। जो भी तुसी शक्ति हो, जो भी इंसान तुसी जो भी हो, मैं नहीं जानता। तुहानूं मेरा नमस्कार। मैनूं याद अज भी उन्हें हत्थ जोड़े, गुरु जी के पैरों च पै गया, कहना मैनूं माफ़ कर दो, मेरे तो गलती हो गई। गुरु जी बड़े भोले से, बहुत दयावान से। गुरु जी कहने जा तेरा कल्याण किया, तेरे पुराने गुनाह, तेरे पुराने कर्म सब कट ते जाके नवी जिंदगी बतीत करा। अज तो बाद तू अपना नवा जीवन शुरू करें। इन्नी गल कह के असीं आपदा साइकिल चक्या, चैन चून चढ़ाई, साधु महात्मा झुग्गी वाल चले गए। असीं आपदा साइकिल चढ़ा के दोहे जने चढ़े, फिर दुगरी आ गए। अगले दिन जो असीं जा रहे थे मलेरकोटले कॉलेज में, तो ना उत्थे झुग्गी सी, ना उत्थे कोई साधु महात्मा सी। मैं गुरु जी ने पूछा, गुरु जी ये साधु तो चला गया, तो गुरु जी कहते शिव कल इहदा कल्याण करता, कल इहनूं ब्लैस करता, हुण ये नवी जिंदगी जीऊगा, ये पुराने गुनाह कट्टे गए, हुण इहनूं कोई पुलिस की नहीं तलाश नहीं। ये गुरु जी महिमा सी, बहुत भोले सी। उस तो बाद हुण तुहानूं मैं दसदा कि बचपन दे विच गुरु जी की कर सकते सी, की कर दिंदे सी। उन्हां वास्ते कोई भी चीज़ इहो जी नहीं सी जिहड़ी नहीं कर सकते सी। कोई उन्हां वास्ते इम्पॉसिबल शब्द नाम की चीज़ नहीं सी, हर चीज़ उन्हां वास्ते पॉसीबल सी। मैं तो गुरु जी पटियाले गए सी, मेरे मामा जी के लड़के की शादी सी, तो मैं तो गुरु जी दोनों बड़े कपड़े सोहने सूट साट पा के वधिया तैयार तुर हो के पटियाले चले गए। साडी जेबां दे विच 2-2 3-3 रुपए सी। मलेरकोटले तो पटियाले गए तो 2-3 दिन उत्थे घूमे फिरे। साढ़े जिहड़े 3-3 2-2 4-4 5-5 रुपये होणगे साडी जेब चों खर्च हो गए, खत्म हो गए। तो जदों असीं वापस आना सी, ना गुरु जी कोल कोई पैसा सी, ना मेरे कोल कोई पैसा सी। मैं गुरु जी नूं कहा, मैं गुरु जी मेरे मदर इत्थे हैगे ने, आपां उन्हां तों किराए जो कोई पैसे लै लैंदे आ तो फिर आपां चलदे आ। नहीं शिव आपां इदां ही चलांगे। मैं गुरु जी बस च किद्दां जावांगे, टिकट वास्ते पैसे नहीं है। नहीं शिव आपां इदां ही जावांगे, आ जा तेरी मेरी जिम्मेवारी है। खैर जी, जब गुरु जी ने ज़्यादा कहा, मैं चलो ठीक है गुरु जी जिद्दां तुहाडी हुकम। असीं दोनों जाने, मैं तो गुरु जी पटियाले बस स्टैंड तो PRTC की बस च बैठ गए, रोडवेज की बस च बैठ गए। तो मैं गुरु जी ने कहा, गुरु जी टिकट वाला कंडक्टर टिकट पुछूगा तो आपां की जवाब देवांगे। गुरु जी कहते शिव चिंता न कर, मैं इहदियां अखां बंद कर दूंगा, ये आपां नूं देख ही नहीं सकूगा। खैर असीं जदों बस च बैठे, बस चल पई पटियाले तो कंडक्टर आया। कोई बस विच रश भी नहीं सी, सिर्फ 15-20 बैठे सी। तो कंडक्टर आया, कंडक्टर सानूं चैक करदा सानूं कंडक्टर सानूं देखदा पिछे चला गया। मैं गुरु जी नूं कहा, गुरु जी कंडक्टर तो पिछे चला गया, इह तां हो सकदा इहनूं ये पता होवे भी साडे कोले वापसी ते टिकट लैणगे तां असीं तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो वापसी ते पुछूगा। नहीं शिव कहने वापसी नहीं पुछूगा टिकट। खैर जी कंडक्टर पिछों साडे कोल दी निकलदा होया ड्राइवर दे कोले जाके बैठ गया। तो मैं बड़ा डर रहा सी कि जे ने टिकट पुछ लिया की जवाब देवांगे। पर गुरु जी बड़े आराम नाल बैठे सी, उसका जानी जान सी, क्योंकि उन्हें कंडक्टर दी उन्होंने अखां ही बंद करतियां सी। असीं सीट के उत्ते 2 जाने बैठे, उन्होंने दिखाई नहीं दे रहे सी कंडक्टर। मैं गुरु जी ने कहा, गुरु जी कंडक्टर तो निकल गया, हुण चैकिंग जे होगी किते इंस्पैक्टर आ कोल 10 गुना लैणगे, साडे कोल तां 1 गुना भी नहीं हैगा। साडे कोल तां टिकट लैण नूं पैसे 1 रुपया नहीं हैगा, तो उन्हें 10 गुना मंगना। शिव तू बैठा रही, तू बोली ना, तू हिली ना। खैर जी मैं बैठा रहा। मैनूं पता भी वो जिंदगी का मेरा कितना डरावना दिन सी। मैनूं सर्दियों के भी पसीने आ रहे सी कि मेरा दोस्त अज मैनूं फसाऊगा। पर गुरु जी का जानी जान सी। नाभा बस क्रॉस की, अगे फ्लाइंग वाले की जीप खड़ी सी, 2 इंस्पैक्टर अगे जी, 2 पिछे ही चढ़ गए। कोई बस च रश भी नहीं सी भी असीं छुप जाएंगे वो। मैं गुरु जी ने फटाफट कहा, गुरु जी आप उतर के दौड़ दें। गुरु जी कहते शिव दौड़ना ही है, बैठा रहे। मैं बैठा रहा। गुरु जी ने पता नहीं क्या उन्होंने अखां ते करिया, क्या उन्होंने अखां ते पर्दा पाया कि वो 2 इन्नी सख्त चैकिंग करी। साडे पिछों 2 सीटां छड्ड के 10 गुना एक विदाउट टिकट बैठी सी, उन्होंने 10 गुना चार्ज किया। पर मेरे तो गुरु जी के कोल जो इंस्पैक्टर भी निकल गए, सानू नहीं उन्होंने पूछा। ये गुरु जी की महिमा थी। असीं मलेरकोटले पहुँच गए ठीक ठाक बिना किराए तो। मैं तुहानूं यही दसना चाहना कि गुरु जी ने उन्होंने भी इंस्पैक्टर की, वो कंडक्टर की अखां दे उत्ते कोई ऐसा जाल, ऐसा अपनी शक्ति दिखाई कि सानू बैठे असीं उन्होंने दिखाई नहीं दे रहे सी। ये गुरु जी की महिमा सी जिहड़ी कि असीं बचपन दे विच। उस तो बाद
1975 की गल है कि गुरु जी ने MA इकोनॉमिक्स की 75। मैं BA तो बाद नहीं पढ़िया सी, क्योंकि 1900 मैट्रिक की सी, उस टाइम +2 नहीं हुंदा सी। 1969 गौरमेंट हाई स्कूल चौंदे पेपर दिते सी, उतों मैट्रिक की सी। उस तो बाद मलेरकोटले कॉलेज तो ग्रेजुएशन की सी 673 दे विच। 75 दे विच भी साडे प्रिंसीपल भगत सिंह जी होंगे सी, सरदार भगत सिंह। खैर 75 दे विच मेरे अंकल दुगरी पिंड तो रिटायर होए, असीं दुगरी तो जाना सी जिस दिन, तो मैं BA तो अगे नहीं पढ़िया सी, असीं दुगरी तो जाना सी। ट्रॉली दे विच समान पाया होया सी। मेरे सामने जो असीं तैयारी सी जान दी, मैं गुरु जी नूं मतलब देख रहे थे एक दूजे वाल कि अज साडा विछड़न का दिन है। अज असीं 62 तो 75 13 साल पल पल कट्ठे रहे, एक एक मिनट कट्ठे रहे, असीं कट्ठे सौना, कट्ठे खाना, कट्ठे उठना बैठना, जिथे जाना कट्ठे जाना। अज साडा विछोड़े का दिन है। तो गुरु जी मेरे सामने खड़े सी, तो गुरु जी की अखां दे विच आंसू सी। मैनूं याद है गुरु जी का वर्ड सी, शिव अज तू चला जाएगा। मैं गुरु जी तुहाडा पिंड है, मैं तो एक दिन जाना ही सी, मैं तो मेरे अंकल दे नाल आया सी, 13 साल तुहाडे पिंड रहे हैं, अपना बहुत वधिया प्यार रहा। एक दिन तो अपने विछड़ना ही सी, हुण पता नहीं तुहाडी नौकरी कित्थे लगदी आ, मेरी नौकरी कित्थे लगदी आ, एक दिन तो अपने जुदा होना ही सी। तो मैनूं याद है गुरु जी कहंदे, शिव मैं नौकरी नहीं करनी, नौकरी तो तू ही करेगा, मेरी नौकरी की लाइन नहीं, नौकरी की लाइन तो तेरी है। मैं गुरु जी इन्ना पढ़ लिख के नौकरी नहीं करनी, मैनूं की पता सी मैं शिव साक्षात भोलेनाथ जी तो नौकरी करा रहा, उन्होंने नौकरी बारे दस रहे। खैर गुरु जी ने मैं प्यार किया, जफ्फी पाया, मैं कहा दोस्त उदास ना हो, वैसे भी अपने हुण जुदा होना पैना, हो सकता अपनी कितने नौकरी इकट्ठी लग जाए। इन्नी गल हो रही सी कि मेरे फादर साहब उत्थे खड़े सी, वो कहते की गल होगी। मैं कहा जी अज मेरा दोस्त बहुत उदास है कि आप असीं विछड़ रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। तो गुरु जी ने मेरे फादर साहब ने गुरु जी के पिता जी ने बुलाया, बापू मास्टर जी, उन्होंने यही दसिया कि दुगरी पिंड है, इत्थे कोई चंडीगढ़ है, जाऊगा उत्थे नौकरी तलाश करूगे, उत्थे दफ्तर ने, जॉबां ने, जॉबां ने, नौकरियां ने, ये उत्थे अपलाई करनगे, इन्ना पढ़दे तो उत्थे नौकरी करनगे, इन्हां नूं भी नाल भेजो गुरु जी नूं। तो 5 मार्च 1975 नूं मैं ते गुरु जी दुगरी छड्ड के नौकरी की तलाश वास्ते भी नौकरी करनी असीं मेरे पिंड आ गए सी। 2-3 महीने मेरे पिंड रहे, उस तो बाद असीं चंडीगढ़ चले गए सी भी उत्थे फार्म भरिया करांगे नौकरी करने वास्ते, तलाश करांगे। उत्थे बड़ियां पोस्टां निकलियां, मैं अपलाई करना, जगह जगह अपलाई करता सी, गुरु जी वास्ते ही फार्म लिआंदा सी, पर गुरु जी कदे फार्म ही नहीं सी भरदे, उन्हां दी तां दुनिया ही होर सी, उन्हां दा ध्यान ही, मैं हुण की दस्सां किधर ध्यान हुंदा सी, वो तो फार्म की नौकरी का ध्यान ही सी, वो तो रब्बी बिरती सी, भगवान की साक्षात। वो कहंदे शिव मैं फार्म नहीं भरना। मैं बड़ी बार फार्म भर देना कि गुरु जी तुसीं साइन ही कर दो, पर गुरु जी ने कदे साइन भी नहीं कीते सी कि मैं नौकरी वास्ते अपलाई कर दूँ। मैं फार्म भी भर देना पर उन्हें साइन भी नहीं सी करते, नहीं शिव मैं नहीं नौकरी करनी। खैर जी 1978 दे विच मैं आर्मी ज्वाइन की, मैं आर्मी चला गया। आर्मी जाके मैं गुरु जी ने कहा गुरु जी मैं तो आर्मी चला गया, कहते शिव आप तेरे नाल ही चला गए। लो जी 78 दे विच मैं ते गुरु जी, मेरी अंबाले दे कोले मेरी यूनिट सी, पोस्टिंग सी, मैं अपने चला गया, गुरु जी मेरे नाल सी, रहन लग गए। मैं ड्यूटी करन लग गया तो गुरु जी अपना पिछों तपस्या करते सी। गुरु जी कदे नहीं सी दसदे मैं की करना की नहीं करता, सिर्फ एकांत वातावरण ज़्यादा चाहते सी वो कि मैंने शांति टाइम एकांत वातावरण चाहिए जिथे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं ड्यूटी पर हुंदा सी तो उत्थे साडा एक माली हुंदा सी बलवंत सिंह। तो एक दिन मैं तो ड्यूटी सी, गुरु जी ने माली नूं बुलाया, बलवंत सिंह इधर आवे। वो दौड़े आया, कहना हाँ जी दसो। तो गुरु जी कहते तेरा बच्चा बीमार रहिंदा। वो माली बड़ा हैरान हो गया कि गुरु जी नूं किद्दां पता लग गया मेरा बच्चा बीमार है, इन्होंने तो मैं दस्सिया ही नहीं कदे मेरा बच्चा बीमार है। वो हाथ जोड़ के कहना हाँ जी महाराज अज मेरा बच्चा 9 साल का है, डेली दवाई खांदा, जिन्नी मैं तनख्वाह लेना डॉक्टरों को दे देना, क्योंकि डॉक्टरों के सिर पर मेरा बच्चा चलता, दवाइयां के सिर पर मेरा बच्चा चलता, जिद्दे मेरा बेटा दवाई नहीं खाता उसकी मंजे पर पै जाता। गुरु जी कहते जा पानी की एक बॉटल लेके तेरे बच्चे को ब्लैस कर दें, उसका कल्याण कर दें। वो माली दौड़ा दौड़ा गया, पानी की एक बॉटल लै आया। तो गुरु जी को एक रुद्राक्ष की माला होंगी सी, छोटे छोटे रुद्राक्ष होंगे सी। वो माला के गुरु जी ने कोई ऐसी शक्ति पाई हुई सी, जिस चीज़ में माला वो टच कर देती सी। माला जे किसी इंसान को ला देंगे सी तो इंसान जिहड़ा सी उसका कल्याण हो जाता सी। जे पानी के पिछों टच कर देती सी माला तो जिहड़ा पानी सी अमृत बन जाता सी। ये गुरु जी महिमा सी। तो माला नूं उन्होंने पानी के टच किया, चाह इनू पानी नूं अपने बच्चे रोज़ एक पिलाता रहे, जिस दिन पानी खत्म हो गया तेरा बच्चा ठीक।
माली वो 20-25 दिन बाद आया, हथ जोड़ के गुरु जी को पैरों 'ਚ पै गया, कहना जी अज 25 दिन हो गए मैंने दवाई पानी दिंदे नूं, 10 दिन तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कोई प्रॉब्लम, बच्चों खेडदा कोई दवाई नहीं लै रहा 10 दिन। गुरु जी महिमा सी। वो माली का बच्चा ठीक हो गया, ब्लैस करता गुरु जी ने। माली 2 बंदे होर लिया, 2 4 नूं लिया, 4 8 नूं लिया, 8 10 12 14। तो मैनूं किसी ने दफ्तर दे विच मेरे पीएन ने दस्सिया कि सर तुहाडे तां क्वार्टर विच मेला लग जांदा तुहाडे पिछों। मैं बड़ा हैरान, यार मैनूं तां पता ही नहीं किहड़ा मेला ला दिंदे ने गुरु जी मेरे दोस्त। तो मैं शाम को आके पूछा, दोस्त मेरे पिछों कोई इत्थे आंदा तुहाडे कोले? इत्थे की नहीं आना। मैं कहा नहीं गुरु जी मैंने तो पता लग्या भी बड़ी दुनिया तुहाडे कोले आंदी है, तुसीं ब्लैस कर रहे हो। कहने हाँ शिव तेरी यूनिट के बड़े लोग परेशान ने यार, इन्हां दी परेशानियां ने, इन्हां दी मैं ब्लैस करता, इन्हां दा कल्याण करता जिंदगी। मैं कहा दोस्त ये फौज है, थोड़ा जिहा हस मैनूं मजाक कर लग जाते हैं, थोड़ा देख लो। कहते नहीं शिव तेरी यूनिट के बड़े लोग परेशान ने, इन्होंने कल्याण करता। अज जो इंसान कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, सारे रिटायर हो चुके हैं, पेंशन आ गए ने, कोई 80 साल का, मैनूं किसी ना किसी मोड़ से मिलते हैं, वो यही पुछते हैं कि तुहाडे दोस्त कित्थे ने, असीं मिलना चाहते हैं। मैं उन्होंने यही दसदा कि मेरे दोस्त अज इस दुनिया के विच फिजिकल रूप साडे च नहीं है, पता नहीं वो कित्थे जाके ब्लैस कर रहे हैं, पर जिहड़ी उन्हां दी प्रेजेंस है, असीं जिथे गुरु जी नूं याद करिए वो साडे नाल ने, साडा कल्याण कर रहे हैं। शर्त है असीं सच्चे दिलों गुरु जी नूं पुकारीए, गुरु जी साडे नाल। मैं तुहानूं दावे नाल कह सकदा कि जिथे भी तुहानूं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम च नहीं याद करना चाहिए, सानूं तां सदा ही गुरु जी नूं ध्यान च रखना चाहिए कि मालिक तुसीं मेरी रक्षा करनी है। गुरु जी रक्षा करते हैं, जिथे भी असीं याद करिए गुरु जी साडे नाल। मेरा तो विश्वास, पूरा विश्वास। खैर वो लोग दसते हैं कि गुरु जी ने जद दा सानूं ब्लैस किया, सानूं तां कोई प्रॉब्लम की आनी सी, साडे परिवारां 'च भी कोई दुख नहीं आया कदे। मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ यही कहूँगा कि गुरु जी नूं दिलों याद करो, दिलों मनो, दिलों मनण की लोड़ है, दिखावे की लोड़ नहीं है। बाकी कल्याण गुरु जी ने कर ही देना, इस करके दिलों मनो। सवेरे उठ के मंत्र जाप करो, मंत्र जाप गुरु जी ने स्पैशल कहा थी। दूजा गुरु जी कहने होंदे सी कि महाशिव पुराण, महाशिव पुराण हर एक नूं कहने होंदे सी, महाशिव पुराण पढ़ो तुहाडा कल्याण हो। इस करके मैं तो खैर नहीं, मैं तो इन्ना सियाना बंदा नहीं, ना तो मैं कोई विद्वान हाँ, ना मैं कोई ज्ञानी हाँ, ना कोई मैनूं नहीं समझ आ। सिर्फ एक मैं गुरु जी का दोस्त है। करन वाले गुरु जी बैठे ने, माल कोई ने। जे कोई बंदा कहता कि मेरी शक्ति आ गई है, मैं ब्लैस करदा, मैं कहना उदों बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। जो गुरु जी की ब्लैसिंग्स है वो गुरु जी कोल ही ने, वो गुरु जी दे सकते हैं। असीं तो इंसान लोग हाँ, इस धरती पर आए हैं, जन्म लिया, अपनी जिंदगी कट के चले जावांगे, पर जो ब्लैसिंग्स ने वो गुरु जी दी ने। कदे किसी गुरु जी कहते होने डायरैक्ट कनैक्शन, डायरैक्ट कनैक्शन का मतलब सी कि गुरु जी नाल डायरैक्ट कनैक्शन रखो। जे मैं तुहाडे कोले सत्संग सुनाउण आना, ਜਾਂ कोई होर सत्संग सुनाउण आंदा, कोई भी अंकल आंटी कोई भी सत्संग सुनाउण आंदा है, वो सिर्फ तुहानूं सत्संग सुना सकते हैं, पर ब्लैसिंग्स गुरु जी ने ही देनियां ने। ब्लैसिंग्स गुरु जी दी ही ने। असीं लोग तो एक उन्होंने छोटे छोटियां कठपुतलियां जिहड़े कि उन्होंने इशारिਆਂ ते चल रहे हैं। इस करके मैं तुहानूं यही कहूँ कि किसी अंकल आंटियां के चक्करां 'च मत आना, डायरैक्ट गुरु जी नाल कनैक्शन रखो। गुरु जी ने बड़ा मंदिर बनाया ब्लैसिंग्स वास्ते, तुसीं ब्लैसिंग लैण वास्ते बड़े मंदिर जाओ तो उत्थे मत्था टेको। गुरु जी कहने होंदे सी कि मैं 12 ज्योतिर्लिंगां की शक्ति ये मंदिर च पाई आ। जिहड़ा कोई इंसान ये मंदिर के अंदर गुरु जी का ध्यान ला के निकल जूगा, मंत्र जाप करदा, उसका कल्याण हो जूगा। तुसीं अजमा के देख लो, जदों भी तुहाडा किते टाइम लगदा तुसीं बड़े मंदिर जाओ, मत्था टेको, उत्थों ब्लैसिंग्स लो। जे मंदिर बाई चांस बंद है, तुसीं मंदिर की दीवार नूं भी हत्थ ला के लंघ जाओगे, तुहाडा कल्याण होगा। मेरा तो इन्ना विश्वास है करन वाले गुरु जी ने। मैं तो गाइड कर सकदा, बाकी मैं कोई विद्वान नहीं हाँ, ना कोई मैं ज्ञानी हाँ, ना मैं किसी को पावर रखना कि मैं ब्लैस करदा। ब्लैस तो मालक नहीं करदा। उस तो बाद 1980 के मेरी शादी हुई। शादी के मैं मोहाली रहन लग गया। मोहाली गुरु जी तो मैं इकट्ठे रहंदे सी। मेरी शादी तो बाद मैं एक कमरा गुरु जी वास्ते किराए ते लिया सी। मोहाली पहले फेस मेरे ख्याल 416 नंबर सी, मकान नंबर भी वो मेरे याद है। एक कमरा गुरु जी हुण वास्ते, एक कमरे मैं हुंदे सी, मेरी मिसी हुंदे सी। तो कुछ टाइम बाद मैनूं गुरु जी किसी ने कहते 81 जनवरी फरवरी गल है, शिव मैनू ना एकांत वातावरण चाहिए, मैं डिस्टर्ब ना करें। मैं कहा दोस्त तुसीं तो बहुत पूजा पाठ करते हो, एकांत वातावरण की नहीं, शिव मैनू डिस्टर्ब ना करो, मैनू बुलाओ ना। खैर जी गुरु जी के कहने ते मैं एक दरी के उत्ते गद्दी लाती, चादर बिछाती, दोस्त तुसीं इत्थे कर लो जो भी अपनी भगती करनी आ,
मैं एक छोटा जिहा घड़ा लिया, मेरे को फ्रिज नहीं हुंदा सी, मैं एक छोटा जिहा घड़ा लिया मिट्टी का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी भर के रखता गुरु जी को, गिलास रखता कि गुरु जी जब प्यास लगी आपे पानी पी लियो, ਅਸੀਂ सर्व करांगे। मैं ड्यूटी जाਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ पानी का मिसी ਨੂੰ कह गया कि रोटी के टाइम गुरु जी ਨੂੰ रोटी दे दिओ, ਤੁਸੀਂ बुलाओ ना रख दिओ, गुरु जी आप ही खा लेंगे। खैर मैं चला गया, शाम को आया, आके शाम को आके मैं पूछा मिस नूं कि कुछ खादा पीता, ये कहनी तुहाडे दोस्त उदां ही बैठे ने जिद्दां तुसीं छड्ड गए सी ना, इन्हां ने पानी पीता ना, इन्हां ने कुछ खादा ना पीता। मैं चुप कर गया, मैं आके सौ गया, थक्या होया सी। मैं ड्यूटी चला गया अगले दिन, तो शाम को आया, चला गया, शाम को आया, 4 रातां बीत गई, 4 डेज़ 4 नाइट्स बीत गए, 5वां दिन 5वीं रात आ गई। मैं शाम को जब ड्यूटी तो आया तो आके मैं मिस नूं पुछया बाहरों मोटरसाइकिल खड़ा करके कि गुरु जी ने कुछ अज खादा पीता? ये कहती अज 4 रातां निकल गई ने, 5वां दिन भी जा रहा, इन्होंने कुछ नहीं खाता है, तुहाडे दोस्त ने ना पीता, पानी नहीं पीता है, ना उठे ने ना हिले ने, इदां ही बैठे ने। मेरे दिल च आया, शिव तेरा दोस्त अज 5 दिन तो भुखा बैठा, तू ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, चाह दुध सब कुछ लेना, तेरा दोस्त 5 दिन तो भुखा बैठा, तेन कितना हजम हो रही है रोटी? मैं तो बर्दाश्त नहीं होया, मैं फटाफट आया, गुरु जी को जफ्फी पाई, खड़े करता, दोस्त पहला रोटी खा लै, चाह पानी पी ला, दोबारा फिर समाधि ला ली। अज 5 दिन गुरु जी खड़े होए, गुरु जी कहते शिव ना तो मैनू भुख लगी सी, ना मैनू प्यास लगी सी, तैनूं मैं की दसां मैं किहड़ी दुनिया विच सी, तैनूं मैं नहीं दस सकदा मैं कित्थे सी, मेरी आत्मा कित्थे सी, तू तो मेरा शरीर ही इत्थे देख रहा सी, मैनू कोई भुख प्यास नहीं सी लगी। मैं कहा दोस्त तुसीं खाना खा लो, हाथ जोड़ो, बाद दे विच दुआरा तपस्या कर लिओ, जो भी कर लिओ बाद च कर लिओ। तो गुरु जी कहते शिव तू मैनू किन्ना प्यार करदा, किन्ना प्यार करदा, जा तैनूं ब्लैस किया, उस टाइम की गल है, तेरा कल्याण करता, तैनूं ब्लैस करता, तेरी जिंदगी खुशियां रहनगियां, तैनूं कदे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। वो दिन गया, अज 81 19 20 39 साल हो गए, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई कमी नहीं मेरे को, हर चीज़ गुरु जी की दिती हुई, हर चीज़ गुरु जी ने मैनूं दिती, कोई कमी नहीं छड्डी। तुसीं भी गुरु जी ते विश्वास करो, गुरु जी तुहाडी भी झोलियां भरनगे, वैसे तो भर ही रहे ने, पर दिलों मनो गुरु जी बहुत भोले सी, तुहाडियां भी झोलियां भर। उस तो बाद मेरी मिसी 1981 प्रैगनेंट सी मार्च के विच। मैं गुरु जी तुसीं लोकां नूं दस दिंदे हो तुहाडे बेटा बेटी, साडे की होऊगा, साडा दसंबर 81 ड्यू आ। गुरु जी कहंदे तुहाडे शिव अक्तूबर 82 के फस्ट वीक के विच बेटा होऊगा। मैं कहा गुरु जी तुसीं तो 20 महीने दसते, तो 9 महीने बाद ही साडे दा बच्चा हो जाना, हुण 8-9 महीने दसंबर हुण मार्च चलिया, दसंबर च बच्चा होना। नहीं नहीं शिव, अक्तूबर 82 के फस्ट वीक के विच तुहाडे बेटा हो, लिख लिया कागज़ के उत्ते, तुसीं सच मन्निओ वो मिसकैरेज हो गया। मेरे बेटे का जन्म 5 अक्तूबर 1982 में गुरु जी के कहने मुताबिक अक्तूबर के पहले हफ्ते होगा। गुरु जी ब्लैसिंग नाल, गुरु जी के आशीर्वाद नाल मेरा बेटा PGI दे विच होया। जदों PGI दे विच होया तो नर्स ने अंदरों लिया के उन्होंने बाहर, मैं तो गुरु जी खड़े सी जदों लेबर रूम के बाहर, गुरु जी ने फड़ाया, लो जी बेटा हो गया तुहाडे। नर्स नूं सी मैनूं थोड़ा बहुता मतलब कि बधाइयां दे पैसे पता समझ ना सकिया। गुरु जी ने सिर्फ इदां ही करिया, 10 का नोट हत्थ सी ते गुरु जी ने मेरे बेटे के हाथ से धरिया, चेतन कौशल दे जिहड़ा कि आस्ट्रेलिया सैटल है, गुरु जी का ही भगत है, वो गुरु जी देन है। गुरु जी ने मेरे बेटे ने सब पहला शगन गुरु जी ने दिता, वो दस मेरे अज भी याद है कि कित्थों 10 का नोट उन्होंने हत्थ च आया रात के टाइम 12:01 से मेरे बेटे का जन्म होया। ये गुरु जी महिमा सी, वो हत्थां दे नाल ही इदां हत्थ करदे सी, लड्डू आ जांदा सी, इदां हत्थ करदे सी, प्रसाद आ जांदा सी। ये गुरु जी की महिमा सी, दुनिया समझ ना सकी उस टाइम। खैर टाइम बीता, उस तो बाद चलते गए, गुरु जी समाधि भुख बर्दाश्त नहीं होनी, मेरे तो एक दिन चुपचाप गुरु जी मेरे को चले गए सी। वो चाहते सी एकांत वातावरण जिथे कोई डिस्टर्ब। हाँ तुहानूं एक विच मैं क्लीयर कर देना चाहना कि मेरे बारे किसी ने पाया जी शिव ने गुरु जी नूं घरों कढ़ता, मैं नहीं घरों कढ़िया। मैं कौन हुन्ना, मेरा किहड़ा घर? गुरु जी का घर सी। मैं घरों कढ़न वाला कौन? गुरु जी। मैं गुरु जी ने कहा सी, गुरु जी तुसीं भी कदे तुहाडे माँ बाप तुहाडे माता जी मेरे को बड़ी बार आते हैं, तुहाडे ब्रदर बहादुर सिंह मेरे को बड़ी बार आते हैं, रूप सिंह भी मेरे को आए माता जी के नाल, सरजीत कौर जी के नाल, कि इनू घर भेज दो गुरु जी नूं, जे नौकरी नहीं करनी तो घट्टो घट्ट साडे कोल बच्चे वांगू रहन, घर रहे। पर गुरु जी कहते नहीं शिव, उन्होंने तो महिमा सी, कल्याण करना सी उन्होंने तो दुनिया का। मैं उन्होंने ये जरूर कह बैठा सी एक बार कि गुरु जी तुसीं एक बार घर जाया, थोड़े माता जी बड़े परेशान,
ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਆ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਲਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੇਡੀ ਬਾਰੇ, ਖੈਰ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਸਮਝ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਅਨਨੋਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੱਭਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕਰਨਲ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਰਨਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ CEO ਆ ਯੂਨਿਟ ਦਾ। ਚਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਜੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 36 ਸੈਕਟਰ ਆਏ, 36 ਸੈਕਟਰ ਜੀਪ ਖੜੀ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਜੁੱਤੇ ਜੱਤੇ ਤਾਰੇ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਕਿਹਾ, ਦੋਸਤ 1975 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ, ਤੂੰ ਘਰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, 86 ਦੇ ਜਦ 86 ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, 85 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ 86 ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। 36 ਸੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਣ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 500 ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 300 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਏ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ IPS ਅਫਸਰ, IAS ਅਫਸਰ, ਮੰਤਰੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 95 ਜਾਂ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਚਕੂਲੇ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 123 ਸੈਕਟਰ 2 ਜਨਰਲ ਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਲੈਸਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ।
ये गुरु जी का प्यार से मेरे। खैर सब नालों पहली ब्लैसिंग मैं जी किसी ने दिलाई सी, मैं ज़्यादा मेरी रिलेशनशिप डॉक्टर साहब सरकारी हॉस्पिटल के MBBS डॉक्टर, उन्होंने बचपन तो शुगर सी 15 साल की उम्र, वो इंसुलिन लेंदे सी, खाना खाने तो पहला इंजैक्शन लेंदे सी पेट च। मैं उन्होंने कहा डॉक्टर साहब चलो थोनों ब्लैस करा के लिया, मेरे दोस्त ने है तो, पर गुरु जी ने लोगों का आशीर्वाद देंगे ने तो भी कल्याण करा के लिया। तो डॉक्टर साहब कहते मैंने शुगर है, मैं इंसुलिन लेना तो कोई इलाज नहीं, यदा इलाज तो सिर्फ यही है दवाई खाओ, सैर करो, परहेज रखो। मैं नहीं डॉक्टर साहब आओ, मैं डॉक्टर साहब ने कहा तुम श्रद्धा ना चलो थोड़ा कल्याण हो। डॉक्टर साहब ने बड़ी श्रद्धा के नाल असीं गए, तो गुरु जी बैठे सी पंचकूले घर उत्थे कोठी, तो जो गए सानू कहते शिव पहला फस्ट फ्लोर पर लंगर चल रहा जाओ पहला लंगर करके आओ। असीं उपर लंगर करन चले गए, तो अगे लंगर प्रसाद के सानू प्लेटां देतियां, तो अगे जलेबी प्रसाद बरत रहा सी। डॉक्टर साहब घबरा गए, कहते शिव मैं तो मिठा जी चीनी का दाना नहीं खाते, तो जलेबियां ने रस गर्म गर्म जलेबियां रस दियां भरियां हुई ने। मैं डॉक्टर साहब तुसीं खा लो, गुरु जी का अपना तरीका ब्लैस करन दा, थोड़ी शुगर है, शुगर जलेबियां खा के ब्लैस करनगे, कल्याण कर देंगे। पर मैं डरदा सी अंदरों कि डॉक्टर साहब ने कभी चीनी का दाना नहीं खाता, कि जलेबियां खा के डॉक्टर साहब इत्थे ना बैठे रह जान। खैर जी मेरा दिल बड़ा जलेबियां चंगा करता सी, खावां रज के। जब डॉक्टर साहब की बारी आई अगे, उन्होंने मुट्ठी भर के 6 जलेबियां गुरु जी ने आशीर्वाद गुरु जी सी, उन्होंने बरताउण वाले ने 6 जलेबियां रख दी। तो डॉक्टर साहब कभी जलेबियां वाल देखन, कभी मेरे वाल देखन। मैं डॉक्टर साहब खा लो, ये गुरु जी का प्रसाद है, ये गुरु जी ब्लैसिंग्स ने, खा लो, थोड़ी शुगर कल्याण हो गया, थोड़ा ब्लड प्रेशर शुगर दूध का सब ठीक। खैर जी मैं कहा के डॉक्टर साहब सारिया 6 जलेबियां खिलातियाँ, लंगर किया। लंगर करने तो बाद असीं सीढ़ियां तो नीचे उतरे सी, तो मैंने ज़्यादा डॉक्टर साहब ने गल हथ ला कहते शिव मेरी तो गले की खराश ही ठीक हो गई जी बचपन तो होंगी सी। मैं डॉक्टर साहब थोड़ी शुगर भी गुरु जी ने ठीक करती है, देख लो चलते आप गुरु जी आशीर्वाद लेना। नीचे चल के असीं नीचे गए, जो नीचे गए गुरु जी ने कुछ नहीं सी दसिया सी की गल है किवें आया। गुरु जी कहते डॉक्टर तेरी शुगर ठीक करती, तेरा कल्याण करता, जाके कल चैक करा के आई। लो जी अगले दिन बैठे, शाम चले गए घर गए, दूजे दिन चैक कराई, शुगर नॉर्मल 80/120। अज डॉक्टर साहब की उम्र 76 या 77 साल है, कोई शुगर की दवाई नहीं खाते, करते हैं सत्संग अटेंड करते हैं, उतों जल प्रसाद लै आते हैं, वो सवेरे उठ के 2 चमचे पी लेंगे ने, लोटा उन्होंने ब्लैस होया हुआ जिहदे विचों जल प्रसाद आ। मैं तुहानूं भी कहूँगा कि गुरु जी नूं दिलों मनण की लोड़ है, दिखावे की लोड़ नहीं है। किसी अंकल आंटियां के चक्कर मत पड़ो, डायरैक्ट गुरु जी नाल कनैक्शन रखो, डायरैक्ट कनैक्शन के तुहानूं सब कुछ मिलूगा। किसी अंकल आंटियां तुहानूं गाइड कर सकते, मैं भी तुहानूं गाइड ही कर सकदा। ब्लैसिंग्स गुरु जी ने देनियां ने, वो तुहाडे डायरैक्ट मनण ते देनियां ने। शरधा रखो दिल चों, दिल के अंदर गुरु जी नूं बसाओ, तुहाडा कल्याण होऊगा, मैं दावे ना कहना। उस तो बाद मेरी कजन सिस्टर सी, उनकी शादी हुई 92 दे विच, 96 तक उन्होंने कोल पहुँचा रहे थे। कोई डॉक्टर नहीं छड्डिया उन्होंने, आयुर्वैद होमोपैथ एलोपैथ कोई डॉक्टर नहीं छड्डिया। 1.5-2 लाख उन्होंने ला चुके थे, जो पैसा कमाते सी इलाज से लाई जाते सी। खैर मैं जो आया सी छुट्टी गया कर, तो मैंने बड़ा आया कि इन्होंने इन्ना पैसा खर्च करता, बहुत ज़्यादा पैसा लाया। तो मेरे PGI के भी डॉक्टर सी दोस्त, मैं उन्होंने को कहा डॉक्टर साहब बड़े पैसे बर्बाद कर चुके हैं, तुसी जो भी है गायनी के स्पैशलिस्ट देखो, जे तो कोई इलाज है तो ठीक है, नहीं काम में पैसे वेस्ट कर रहे। उन्होंने बुलाया, सारे टेस्ट उस किए जो भी करने थी, लिख के सारा कुछ आ। नैक्सट डे जो मैं गया तो डॉक्टर साहब मैंने दसिया कि शिव तुहाडे जिहड़े कजन सिस्टर है, इन्हों के ट्यूबन खत्म, इन्होंने हसबैंड ने, उन्होंने बच्चे वाले स्पर्म नहीं है, इन्होंने बच्चा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, बोले जो भी बच्चा हो ही नहीं सकता, मैं लिख के दे दूँगा। खैर जी मैं चुप कर गया, मैं 1-2 दिन तक गल दिल च रखी, नहीं दसी किसी ने, मैं कितना चिर लुको के रख सकता, कितना देर छुपा के रखता सी। अखीर दे विच मेरी सिस्टर ने मैंने मेरे पिछे पी ली, तुसीं मैनूं दसो डॉक्टर साहब रिपोर्ट की है कि जो 2-4 दिन पिछे मैंने मजबूर हो गया मैं दसन वास्ते, मैं उन्होंने सच्चाई दसती कि डॉक्टर ने दसिया कि बच्चे तुहाडे इम्पॉसिबल, बच्चा नहीं हो सकता, तुसीं तां हुणे रब दा भाना मन के बाकी जिंदगी तुहानूं इदां ही बतीत करनी पई है, ना दवाइयां ते पैसा वेस्ट करो। ये गल सुन के मेरी वो सिस्टर भुब्बा मार के रो कि मैं किहदे सहारे जी की करना, जी के की करूँगी मैं, किहदे सहारे। 5-6 दिन बाद मेरी सिस्टर ने 15-20 गोलियां नींद वालियां हाथ से रखियां, हक्का मारिया, पानी ना पी, तो चंगा मैं दुनिया भी चल गई। खैर कोमा चली गई, टाइम से पता लग गया
हॉस्पिटल लै गए, उन्होंने ग्लूकोस लाया, दवाइयां दित्तियां, जो भी उल्टियां उल्टियां कराइयां, वॉमिटिंग कराई। मेरी सिस्टर जी 10-15 घंटे तो बाद हॉस्पिटल तो ठीक। बंदा किन्ने चिर किसी की राखी रख सकता? महीना 1.5 महीना, मेरे ख्याल महीना की बीत्या होगा, दौरा फिर उन्होंने उदी खा लिया क्योंकि जीना नहीं चाहते सी। मैं की करना चाहिए? दौरा फिर हॉस्पिटल ले गए, फिर ठीक हो के घर आ गए। मैनू गुरु जी करने वाले मेरे दिमाग च आया क्यों ना मैं इन्होंने गुरु जी को ले जा पंचकूले, क्यों ना इन्होंने उत्थों ब्लैस करावां, क्यों डॉक्टरों के चक्कर च पिया मैं उन्होंने कार च बिठाया, पंचकूले डॉक्टर साहब को गुरु जी को ले गए। गुरु जी मैंने देख के हस पे कि शिव एक नवा केस अज होर लिया ब्लैस करने वास्ते। तो जानी जान सी पहली जानते होंगे सी कि शिव आया किसी को ब्लैस करने वास्ते लिया जिहदे नाल बंदे ने। मैं गुरु जी हाथ जोड़ के कहा, गुरु जी इन्होंने ब्लैस कर दो तो मर जानी है, तुम भी जानते हो बचपन ये तो 2 बारी सुइसाइड कर लिया। कहते शिव मैं की कर सकदा, डॉक्टर ने मना करता, सारी प्रॉब्लम तुम दसती डॉक्टर ने, पर परमात्मा कनियों इन्होंने बच्चा नहीं है तो मैं की कर सकदा। मैं दोस्त जिथे मैडिकल साइंस आके फेल हो जाती है, जिथे डॉक्टर आके फेल हो जाते हैं, तो ब्लैसिंग उस तो बाद शुरू होती है। तुम तो उस तो बाद ब्लैस करते हो लोगों को, संगत जी थोड़ी है तुम उस तो बाद ब्लैस करते हो जिथे आके डॉक्टर जवाब दे देंगे। तो गुरु जी हस के कहते शिव तू मेरा दोस्त है, तो किसी आस्ते आया ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ 2 ਦਿੱਤੇ। 96 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਛੋਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੂਹਰਲੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਵਾ, ਨਾ ਪੱਤਰੀ, ਨਾ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹਦੀ ਪੱਤਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। तेरे बारे दसा ना 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 मेरे बारे ना गुरु जी दस्यो, मैं तो बहुत गलतियां कीतियां हुई ने। मैं कहते मेरे बारे ना दस दिओ तुसीं कुछ। गुरु जी मैं तुहाडे सामने बैठा, मेरे 42 साल की उम्र के विच सारे सिर के बाल चिट्टे हो गए सी। 42 ईयर्स जद सी 1996 की गल है, मेरे सिर के बाल सारे चिट्टे हो गए सी। जब मैं दफ्तर के बैठा हुंदा सी, मेरे नाल अफसर आके बैठते सी, सर ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੰਚ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ 49 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 51 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪਿੰਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਗੱਲ। ਖੈਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਿਵ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਿੱਟੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਲ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਜਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ 66ਵਾਂ ਰਨਿੰਗ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਮਿੱਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਆ कि मैनू क्यों नहीं ब्लैस कराया, मैं तुहाडा दोस्त ही, तुहानू ब्लैस करके चला गया, मैनू भी ब्लैस कराना सी उन्होंने। मैं कहा गुरु जी तू दिलों नहीं ना मानती सी, मैं कहा तो इस करके तैनूं नहीं ब्लैस कराया। मेरे बड़ी बार रोज होंगे भी चिट्टे जे 2-4 बाल आ गए होंगे। मेरी मिस्से कहती ब्लैसिंग्स खत्म हो गई तुहाडियां हुण, गुरु जी ने हुण गुरु जी फिजिकल रूप च नहीं, तुहाडी ब्लैसिंग खत्म हो गई, जिद्दां वो कहती है हफ्ते बाद फिर काले हो जाते हैं। ये गुरु जी की महिमा आ, तुहाडे सामने बैठा, सिर काला, ब्लैसिंग गुरु जी की, कोई डाई कोई कलर नहीं करता। दिलों मनो, आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करो। सवेरे उठ के चाहे 2 मिनट ध्यान ला लो, पर ये दिलों लाओ, अंदरों ध्यान लाओ, अंदरों ध्यान लाओ। तुरे फिरे मंत्र जाप मत करो, बुल हिलते ने पर दिल नूं नहीं पता मैं मंत्र जाप करना। ओम नमः शिवाय शिव जी असीं कहते फिरदे हां, साडे दिल नूं नहीं पता असीं मंत्र जाप करने, बुल जीभ हिली जाती है। ਜਦੋਂ भी मंत्र जाप करना गुरु जी का ध्यान ला के मंत्र जाप करना। जब तुम गुरु जी का ध्यान लाओगे अखा बंद करके, गुरु जी तुहानूं दर्शन देंगे, तुहाडीआं अखां दे विच गुरु जी का स्वरूप आऊगा, तुहाडे मस्तक के अंदर। देखो
देखो जमा के सवेर को। खैर गुरु जी बहुत दुनिया को ब्लैस किया। 1997 के गुरु जी ने चंडीगढ़ अपना जन्मदिन मनाया 97 के। उस तो बाद 2-3 महीने के 97 के एंड के गुरु जी ने चंडीगढ़ छड्ड के दिल्ली जाने का मन बना लिया। कैसे शिव दिल्ली ब्लैस करनी हूँ जाके, उत्थे बड़े लोगों ब्लैसिंग की लोड़ है। फिर उत्थे अंपायर स्टेट गुरु जी गए। अंपायर स्टेट के उन्होंने काफ़ी टाइम लंबा समा लास्ट टाइम तक अंपायर स्टेट रहे। गुरु जी ने अपना जो चोला छड्डिया अंपायर स्टेट की छड्डिया। अंपायर स्टेट के असीं जाना, गुरु जी को मत्था टेकना, रात को बैठे रहना। जदों मतलब गुरु जी ने कभी भी मैंने 2-2:30 बजे तो रात तो पहले नहीं सी छड्डिया। एक दिन असीं गुरु जी को लेट हो गए तो रात के 10:30 बज गए। उस 10-10:30 बजे तक संगत चली जाती सी, सारी संगत चली जाती सी। कुछ बंदे 20-25 बंदे रह जाते सी जिहड़े गुरु जी के खास बंदे होंदे सी। फिर गुरु जी उन्होंने ब्लैस करते सी। खैर जी असीं 10:30 पहुँचे क्योंकि साढ़े वास्ते कोई टाइम नहीं सी हुंदा। जो मर्जी गुरु जी दे जाके दरवाजा खड़का लेंदे सी। गुरु जी थोड़े सेवक आ गए ने, गुरु जी दरवाजे फस के मिलते सी, भज के मिलते। रात के 10:30 बजे गए तो जो असीं अंदर गए तो अंदर ना ही एक कुड़ी डांस कर रही सी ते नाल गाना चल रहा सी, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त डांस हो रहा था। मैं दिल च आया गुरु जी ये डांस क्यों सी, मैंने गुरु जी कहांगे गुरु जी ये डांस या ना हो तो ठीक है। ये सोच ही रहे सी तो गाना खत्म होया। गुरु जी कहने वंस मोर, गाना खत्म फिर होया वंस मोर वंस मोर वंस। गाना चलिया ते कुड़ी वो डांस करती गई। वो कुड़ी नूं मोड़ के पूरी थक हार के साडे अगे बैठ गई। तो मेरे नाल मेरे एक दोस्त PC सिंगला जी वकील, वो कुड़ी नूं कहंदे बच्चे तुहानूं गुरु जी कहंदे सी वंस मोर तुहानूं बुरा नहीं लगदा सी? तो कुड़ी ने कहा गुरु जी ने डांस मैं कीता तुहानूं की तकलीफ हुई है? मैं मेरे दोस्त की बांह दबी भी चुप कर, कोई गुरु जी की महिमा है आपां नहीं जानते इहदे बारे। कुड़ी ने साडे कल मूँह घुमाया, कहनी मैं ना साउथ की रहने वाली हाँ, मैं कथक डांसर है। अज तो 6-7 महीने पहला मेरे को बैकबोन प्रॉब्लम आई तो मैं बैड रिडन हो गई। मेरा हाफ पोर्शन डैड हो गया सीट का, मैं चल फिर नहीं सकती थी। मैनू एम्स जगह जगह इलाज कराए, कितने कोई इलाज ना आया। मैंने सिंगापुर तक हॉस्पिटल किसी ने दसिया भी उत्थे स्पैशलिस्ट उत्थे ले गए, पर उत्थे भी कोई इलाज खत्म हो गई। कि मेरी अकैडमी सी, मैं फिल्मां भी कोरियोग्राफर की हुई सी, वो सारी कला खत्म हो गई। मैं रोंदी रहती सी। किसी ने कहा कि दिल्ली गुरु जी ने उन्होंने आशीर्वाद लेके असीं कहीं बाई ईयर दिल्ली आए, असीं करी इत्थे अंपायर स्टेट आए। गुरु जी के चरणों के जो आके मत्था टेकिया तो गुरु जी का आशीर्वाद मिलिया। कहनी मैनूं उदों महसूस होया जिद्दां मेरे पट्टां दे विच लत्तां दे विच कीड़ियां रेंग रही। गुरु जी ने आशीर्वाद दिता, ब्लैस किया, जा तेरी कला उद्दां ही फिर उत्पन्न हो जू, दोबारा भी डांस करेंगी तू, आशीर्वाद देता तेन ब्लैस करता। कहनी आशीर्वाद लैके मैं चली गई। उस तो 2-3 दिन बाद ही कहनी मेरिया पैरों दी उंगलां हिलन लग गई। हफ्ते के बाद मेरी लत्तां छिलन लग, पहला बाकर के सहारे फिर खूंडी के सहारे चलने लग गई। अज गुरु के आशीर्वाद नाल मैं तुहाडे सामने डांस कर रही हाँ। जे गुरु जी मैंने सारी जिंदगी भी डांस करन कहन, मैं तो सारी जिंदगी भी डांस करती रहूँ, मैं नहीं सकती। ये गुरु की महिमा सी। शुगर वाले नूं शुगर खिला के ठीक करना, हैंडीकैप नूं डांस करा के ठीक करना, जी गला दा मतलब कि गुरु जी की अपनी ही मतलब कि उन्होंने सी जिहड़ा बंदा जिस गल्लों परेशान थी उन्होंने वही चीज़ करा के ठीक करनी सी। ये गुरु जी महिमा सी। उस तो बाद एक दिन मैं मेरी वाले पोस्टिंग सी, मैं बस स्टैंड से खड़ा सी तो उस मैंने बहादुर सिंह गुरु जी के बड़े ब्रदर बहादुर सिंह जी मिले। तो बहादुर सिंह जी मिले तो मैं उन्होंने पूछा बहादुर सिंह तुसीं कित्थे चले हो? वो कहते मैं दिल्ली जा रहा, गुरु जी मिल जा रहा। चलो मैं भी फ्री है, सैटरडे का दिन आप दोनों ही चलते। कहने शिव चलो, असीं दोहे बस च बैठे दिल्ली चल गए। रास्ते के मैंने बहादुर सिंह ने दसिया कि शिव मैं एक गो खरीदी है 12-13 हज़ार की, बहुत कुछ नहीं सी, हुण दुध मक्खन प्यो लस्सी खुला हो गया, बापू बेबे सब असीं पी। अच्छा बहुत अच्छी गल है बहादुर सिंह। इन्नी गल अंपायर स्टेट पहुँच गए 10 बजे तक। ने गुरु जी ने दसिया कि गुरु निम्मा कहना होंगे सी बहादुर सिंह निम्मे, गुरु जी निक ने घर का नाम निम्मे, आप गऊ ले लिए।
मैं गऊ लिया, बलैती गऊ है, बड़ा दुੱਧ हो गया। सवेरे भी 7-8 किलो दुੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਪਨੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਖਰੀਦ ਲਿਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ, ਦਾ ਰੱਸਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਇਹਨੂੰ। ਖੈਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਓ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਟ ਆਏ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਊ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਟ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦਾ, 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣੀ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੈਸਟ ਮਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ, ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ? ਸ਼ਿਵ ਉਨੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਸ਼ਿਵ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 12 ਜੋਤੀਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਆ। 12 ਜੋਤੀਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਲੋੜ ਆ ਓਨਾ ਲਓ, ਜੂਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੂਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਖਤਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜੋ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ, ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ ਯਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਅੰਬਾਲੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਿੱਲੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਹੈ, 1:30 ਵਜੇ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲਸਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੇਲ ਬੂਟੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਰਹਿਣੇ ਪਾਇਆ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਵ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਏਗਾ ਪੱਕਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣਾ, ਆਏਗਾ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਊਂਗਾ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ।
वादा रहा। मैं कई बार हाथ जोड़े, मैं तो मेरे कजन ब्रदर जनरल कौशल, असी जी वो रश के विचों मंदिर के अंदरों निकलते 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 बाहर आ गए। साढ़े को कार सी, असी कार के विच बैठे, मेरे ब्रदर चलान लग गए। जो चलान लगे मैं नाल बैठा सी, तो मैंने एकदम महसूस होया कि लैफ्ट साइड से कोई परछावां कौन आ गया। मैं जब बाहर लैफ्ट साइड से झाँक के देखा बाहर, तो देखा कि बाहर गुरु जी खड़े सी। मैं फटाफट, साढ़े को उदों आटोमैटिक गड्डी नहीं सी भी शीशा नीचे हो जाए सुच दबी तो, मैं फटाफट हैंडल घुमाया, शीशा नीचे किया तो गुरु जी ने हाथ जोड़े, दोस्त तुसीं नंगे पैर बाहर, संगत अंदर बैठी है, अंदर सारी संगत है, गद्दी थोड़ी खाली नहीं शिव, उत्थे गुरु जी बैठे ने, वो गुरु जी उत्थे बैठे ने, तो तेरा दोस्त तेन वादा याद कराना आया। मैं गुरु जी तुसीं जाओ, थोड़े नंगे पैर ने, झाड़ियाँ ने, तुसीं जाओ उस गद्दी के उत्ते बैठो जाके, थोड़ी गद्दी आ, मालकों तुसीं उत्थे दे। नहीं शिव, गुरु जी तो उत्थे बैठे ने, तो तेरा दोस्त तेन वादा याद कराना है। मैं दो जगह गुरु जी की प्रेजेंस देखी, मेरी कार कोले, दूजी गद्दी ते। वो गुरु जी द्वारा मैंने जिंदगी किसी ने नहीं मिली, फिजिकल रूप से नहीं मिलने, चाहे साढ़े नाल ने, उन्होंने प्रेजेंस साढ़े नाल। वो टाइम, वो लास्ट टाइम शिव तेरा दोस्त तेन मिलना आया, वो मेरी वर्डिंग मेरी अखा दिल से बैठी हुई है। अगले हफ्ते आना ये वादा करके मैं चल पिया। जो मैं कार स्टार्ट की, मैं पिछे मुड़ के देखा, तुर तक दाने पाए किते कोई इंसान नहीं थी। वो परछावां अज तक मेरे दिल की बुझारत बनया होया कि वो कौन सी, वो गुरु जी किस रूप च आए सी, गुरु जी जानते ने, मैनू नहीं पता। गुरु जी का दोस्त जरूर है, पर उन्होंने दोस्त जी उलझाई रखा, भेत ना दिता मैनू अपना। उस तो बाद अगला शनिवार आया, उही गल कि वादे टुटन वास्ते होंदे ने, मैं नहीं जा सकिया, मेरी किते ड्यूटी लग गई। उस तो जो शिव हर शनिवार जाता सी, वो अगला शनिवार अगला शनिवार अगला शनिवार निकलते गए, मैं नहीं जा सकिया। जिहदा लगातार 5 महीने तो गुरु जी को जा रहा सी। 30 मई 2007 की गल है, मैं अपने बैडरूम में लेटिया हुआ सी। मैं ए जिहड़े ड्राइंग रूम बैठा सत्संग कर रहा, इसी ड्राइंग रूम के गुरु जी का मेरा लैंडलाइन टैलीफोन पिया सी। इत्थे इस जगह पर जिथे मैं बैठा सत्संग कर रहा, इस कमरे के विच मेरा लैंडलाइन टैलीफोन सी। मैं बैडरूम के विच लेटिया हुआ सी। रात के तकरीबन 1:15 बजे लैंडलाइन टैलीफोन की बैल बजी। मैं उठ्या, उठ के जाके टैलीफोन चक्या, जो ना बजनों हटी लैंडलाइन 1:15 बजे। मैं कहा हैलो कौन? अगे तो आवाज़ आई, शिव तेरा वादा कित्थे गया? तू तो वादा करके गया सी आन दा शनिवार नूं, तू तो 1.5 महीना 6 शनिवार निकल गए, तू तो आया ही नहीं दोबारा मुड़ के। मैं गुरु जी सॉरी, मेरी ड्यूटी लगी, मैं नहीं आ सकिया, मैं सवेरे आऊँ, पहली बस चढ़ के मैं आऊँगा। कहते शिव हुण ना आई, हुण मैं तेनों नहीं मिलना। मैं गुरु जी क्यों नहीं मिलना, किते सत्संग से जाना तुसीं? नहीं शिव, मैं तो तेनों ब्लैस करने वास्ते फोन किया, तेरा कल्याण करने वास्ते फोन किया, तेनों मैं बुलाया सी, तेरे तो वादा लिया सी, तेनों आना चाहिए सी, तू नहीं आया, कोई गल नहीं, तू कम तेरी ड्यूटी लग गई। क्योंकि बड़े दयावान थे गुरु जी, बहुत दया करते सी, गलतियां माफ़ कर देंगे सी, भुल्लां माफ़ कर देंगे सी। तू नहीं आया, कोई गल नहीं, तेनों ब्लैस किया, तेरा कल्याण किया, तेनों खुशियां दित्तियां जिंदगी के विच, तू जिंदगी खुशियां ही मानेगा। इन्नी गल हो, नाराज़ ना होवो, मैं सवेरे पहली बस आ रहा। कहते हुण ना तू आई। मैं किते सत्संग ते जा रहे हो? नहीं शिव, ये तो अपनी लास्ट गलबात है, अपनी कदे नहीं गलबात होनी। हुण ये तो जिंदगी दी लास्ट गल्लां ने अपनियां, अज अखीर की गलबात है, आपां नहीं कदे मिलांगे, फिजिकल रूप से कदे नहीं मिलांगे। तेनों ब्लैस किया, तेनों कल्याण किया तेरा। एक गल याद रखी, तेनों संगत बहुत प्यार करूगी। मैं गुरु जी मेरी किहड़ी संगत है? संगत तो तुहाडी है, मैनूं तो एक इंसान दिल्ली का बंदा नहीं जानती संगत कि शिव कौन है, कौन तुहाडा दोस्त है। मैनूं तो एक बंदा नहीं जानता है गल भी मैं तुहाडा दोस्त है। कहते नहीं शिव, तेनों यही संगत बहुत प्यार करूगी। मैं बड़ा हैरान सी भी मैनूं किहड़ी संगत जानती है, मैनूं कौन जानता? मैं तो एक आर्मी दे विच हां। नहीं शिव, तेनों संगत बहुत प्यार करूगी। इन्नी लास्ट वर्ड सी उन्होंने, जिहड़े मेरे दिल से अज भी वो बैठे ने। इस तो बाद साडा टैलीफोन डिसकनैक्ट हो गया। टैलीफोन डिसकनैक्ट होकर मैं टैलीफोन उत्ते रखिया, मैं अपने बैडरूम जान लग्या। मेरी मिसी कहती किहदे नाल गलबात कर रहे थे? मैं कहा गुरु जी का टैलीफोन आया सी, नाराज़ हो रहे थे, पता नहीं अज किदां दी गल्लां कर रहे थे। बहके शिव तेनों कल्याण किया, तेनों आशीर्वाद दिता, तेनों आना चाहिए सी, तू वादा तोड़ता, तेन तो कल्याण करना सी तेरा, हुण तां आपां ने नहीं मिलना कदे, ये तो अखीर की गलबात है, तो तेनों संगत बहुत प्यार करूँ। यह जिहियां बहकियां गल्लां कर रहे थे। मेरी मिसी कहती तुहाडा दिमाग ठीक है, अपना तो 1.5 महीने तो टैलीफोन डैड पिया, आपां तो तार भी तुरवाई हुई है, तुसीं इंस्ट्रूमेंट से खड़े गल्लां करी जा रहे हो डैड टैलीफोन पर, थोनू नहीं पता अपना टैलीफोन डैड। मैं एकदम गया, फटाफट द्वारा जाके इंस्ट्रूमेंट चक्या, कन्न नूं लाया, हैलो 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 करता रहा। ना वो टैलीफोन कोई डायल टोन सी, ना वो कोई आवाज़ सी। यही मेरे दोस्त ने,
मेरे नाल लास्ट कहानी सी जो उन्हें गल्लां करके मेरे नाल टैलीफोन पर। उस टाइम मेरे मतलब मैं कोई शब्द ही नहीं, मतलब मेरा दिल उदास हो जाता वो गल याद करके। मैं चुपचाप खड़ा सुन हो गया कि दोस्त तू मैंने टैलीफोन पर याद करिया, किसी ने टैलीफोन नहीं तुसीं करदे, मैनूं टैलीफोन करिया। इन्नी गल सोचदा कि डैड टैलीफोन पर तुसीं गल कीती, कोई खास गल है, कोई अनहोनी तो नहीं है। ये सोचदा भी डैड टैलीफोन जिस कोई तार भी नहीं लगी हुई, ना बिजली की ना खंभे तो कोई। मैं सोचदा 3 बजे मैं पै गया। 3 बजे पै के सौता जो 3 बजे मेरी अख लगी तो 5 बजे मेरे जनरल कौशल ਜਿਹੜੇ जनरल कौशल मेरे कज़न ब्रदर ने उन्होंने टैलीफोन आया दिल्ली तो, कहते शिव गुरु इज़ नो मोर, गुरु जी दुनिया छੱਡ के जा चुके ने, अगली दुनिया ब्लैस कर रहे हैं जाके। मैं कहा जी रात तो उन्होंने मेरे नाल 1:15 बजे गल की आ, कहते शिव वो तो 30 तरीक की रात में 10 बजे उन्होंने तबीयत खराब हो गई सी। उनकी तबीयत खराब होने पर उन्होंने काफ़ी उत्थे कोशिश की दवाई दवूई देने की। उस तो बाद उन्होंने एम्स लै गए सी। एम्स के डॉक्टर ने बड़ी ट्राई की, बड़ा कोशिश की, जब जाके 2-2:30 बजे उन्होंने डिकलेयर करता सी कि इन्हां कुछ नहीं है, ये तो अपनी चोला छड्ड के अगली दुनिया जा चुके हैं, जिहड़ी दुनिया भी गए ने ब्लैस करने वास्ते। क्योंकि भगवान तो चोला छड्डिया, उन्होंने आत्मा अमर है, गुरु जी अमर ने सदा वास्ते। मैं तो यही जानदा। ये सोचदा अज जो टैलीफोन मेरे घर पिया, मैं देख लेंदा रहना, सोचदा रहना, बड़ा साफ करता रहना उन्होंने कि हो सकता मेरा दोस्त कदे फिर भी ये आवाज़ देगा, कदे फिर शिव पुकारूगा ये भी शिव की हालत है। पर मैं 13 साल हो जाएंगे अज देखो 19 तरीक हो गई है, अज तो 12 दिन रह गए ने 31 तरीक में वो दिन आने जिस दिन मैनू टैलीफोन आया सी। 13 साल वो आवाज़ नहीं दोबारा मैं आई, बस मेरे कन उतावले ने हो सकता कदे आवाज़, पर 13 साल तो नहीं आई। मेरी मिसेज ने टैलीफोन 2-4 महीने तो चक के रखता, कहनी भी तुम पागल हो जाओगे टैलीफोन को खड़े रहने घर आके। ये मेरे तो दोस्त की महिमा है गुरु जी की। मैं तुम्हें यही कहूँ कि गुरु जी बड़े भोले सी, उन्होंने दिलों याद करो, उन्होंने कल्याण करेंगे। किसी अंकल आंटियां के चक्कर च ना पाओ, किसी के सपनियां के चक्कर च ना पाओ, किसी लौकट वर्षा, लैची वर्षा, फलानी वर्षा, वो वर्षा, अमृत वर्षा मैं मनता, अमृत वर्षा मनता। बाकी वर्षा बुरशा जिहड़ियां करते हैं लोग, ये सब ड्रामेबाजियां करते हैं। जो मेरा मनना है, बाकी तुहानू मनना वो मैं किसी नहीं कहना तुसीं मेरी कहते जाओ, पर मैं कहना कि जो मेरा विश्वास है कि लौकट वर्षा, बदाम वर्षा, फलानी वर्षा, अमृत वर्षा जरूर है। तो गुरु जी मालक ने कुछ भी कर सकते हैं, पर ये लौकट वर्षा वगैरह ना गुरु जी के बारे ऐसी गल्लां करो तो लोगों का ना विश्वास खराब करने की कोशिश करो। गुरु जी भगवान ने, साक्षात भोलेनाथ जी ने, डायरैक्ट मनो, दिल तो मनो, मीडिएटर नहीं रखना। गुरु जी ने डायरैक्ट जुड़ो। जय गुरु, जय।